सौभाग्य की एक बात यह है कि गूगल मैप्स के बताए रास्ते पर चले और कार नदी में गिर गई। यह आपने भी सुना ना बरेली में क्या हुआ कि 3 लोग एक कार से जा रहे थे, गूगल मैप्स लगाया हुआ था, पुल पर चले गए, पुल बना हुआ नहीं था, पुल आधा था और धड़ाम से गाड़ी नीचे नदी में गिर गई। तीनों लोगों की जान चली गई। यह खबर आपने भी सुनी, लेकिन क्या ऐसे ही सुनी? सुनकर ऐसा नहीं लगता जैसे सारी गलती गूगल मैप्स की थी? तो पहला सवाल तो यह कि गाड़ी में 3 लोग थे, गाड़ी पुल पर गई, पुल आधा ही था, पूरा था ही नहीं, गाड़ी पुल पर गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। तीनों लोगों की जान चली गई। अब जब तीनों लोगों में कोई भी यह बताने को जिंदा ही नहीं कि असल में हुआ क्या था, तो यह कैसे मान लें कि गूगल मैप्स के जरिए जा रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ? सबसे पहले तो सवाल यह आता है कि क्या गूगल आधे बने हुए रास्ते भी दिखाता है? पुल बना भी नहीं तो गूगल मैप्स कैसे दिखाने लग गया? क्योंकि गूगल में तो कोई भी रास्ता बन जाने के बाद ही आता है। तो गूगल यह कैसे दिखा रहा था कि इस पुल पर चढ़ जाओ? और अगर गूगल दिखा भी रहा था कि इस पुल पर चढ़ जाओ, तो भी आधे बने पुल पर जाने का रास्ता खुला कैसे पड़ा था? यह सवाल बड़ा नहीं है। सुनने में यह कहानी का एक एलिमेंट तो हो सकता है कि गूगल के बताए रास्ते में कार को नदी में गिरा दिया, लेकिन सिर्फ इतना सुनकर बाकी सवाल छोड़ दें क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहानी में जाने पर पता चलता है कि यह पुल है रामगंगा नदी पर। एक तरफ है बदायूं, दूसरी तरफ है बरेली। बदायूं से बरेली जाता है यह पुल। बता रहे हैं कि पुल पर तो गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी 1 साल पहले ही गाड़ियां जा रही थी पुल पर। तो अभी आधा बना हुआ कैसे है? तो पता चला कि चालू होने के कुछ टाइम बाद ही बाढ़ आई थी और बाढ़ में पुल का बरेली वाली साइड का रास्ता बह गया था। तो यह बात है, बरेली वाली साइड का रास्ता बह गया था और बदायूं वाली साइड का रास्ता सही था। यानी जब रास्ता पूरा सही चल रहा था, पुल पर ट्रैफिक चालू हो गया था, गूगल मैप्स पर तो वो तब आया होगा। वही बात तो समझ में नहीं आ रही थी कि आधा बना पुल गूगल पर कैसे आ गया कि इस पर चले जाओ। यानी पहले पुल पूरा बना था, फिर बाढ़ में एक साइड का रास्ता बह गया तो पुल आधा रह गया। आधा बना हुआ पुल नहीं था, आधा बचा हुआ पुल था। और कब बह गया था एक साइड का रास्ता? पिछले साल बह गया था। यानी अगर गूगल अब भी उस रास्ते से जाने को कह रहा है तो गूगल ने उसके बाद से अपडेट नहीं किया मैप्स को। लेकिन गूगल ने क्या किया और क्या नहीं किया वही देखते रहे, बाकी कुछ ना देखें। अरे अगर पिछले साल से पुल की एक साइड पर सड़क नहीं है तो पुल बंद क्यों नहीं करके रखा? तो बता रहे एक दीवार बनाई थी, लेकिन दीवार बाद में टूट गई थी। दीवार टूट गई थी, बस दीवार टूट गई थी तो लोगों को खुद ही देखना था कि आगे जाना है या नहीं जाना है। गाड़ी चली गई, यानी रास्ता तो बना हुआ था ना। क्या गाड़ी वालों को खुद एक नदी पर बने पुल पर जाकर देखना था कि पुल कहां तक बना हुआ है? और दोष डाल रहे हो गूगल मैप्स पर। अरे बिना गूगल के भी तो लोग जाते हैं, उनको क्या देखना था? बिना गूगल के कोई जाता तो उसको कैसे पता चलता? यहां तो आपने कह दिया कि गूगल देखकर गलत चले गए। तीनों अपनी बात बताने को जिंदा भी नहीं है, लेकिन आपने कह दिया कि गूगल देखकर गलत चले गए। लेकिन गूगल अगर सही भी बताता तो बिना गूगल के जाने वाले कैसे बच पाते जब पुल आधे के बाद आगे है ही नहीं और रास्ता खुला पड़ा है? तो पता चल रहा है कि पुल बनाया सेतु निगम ने और कनेक्ट करने वाली सड़क बनाई पीडब्ल्यूडी ने, और सड़क बह गई बाढ़ में। फिर जांच बैठी, उच्च स्तरीय कमेटी बैठी, कमेटी की बैठकें हुई। कमेटी में पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम और सिंचाई विभाग के लोग थे, क्योंकि पुल बनाया सेतु निगम ने, रोड बनाया पीडब्ल्यूडी ने, नदी की जमीन आती है सिंचाई विभाग के अंदर। तो जांच में क्या निकला? यह निकला कि यह सड़क तो बह गई और पुल आधा रह गया, लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके लिए स्टडी करवाई जाए। किससे? आईआईटी रुड़की से। तो स्टडी की सिफारिश की गई। उस स्टडी के लिए चाहिए था पैसा पास करवाने के लिए फाइल चली विभागों में। चलते चलते फाइल अभी पैसा मिलने तक पहुंची नहीं है, लेकिन इस बीच ये गाड़ी पुल पर चढ़कर नदी में पहुंच गई और 3 लोगों की जान चली गई। यानी साल भर से पुल ऐसे ही आधा पड़ा हुआ है, क्योंकि बरेली साइड की सड़क बह गई थी बारिश में, तो पुल साल भर से ज्यादा टाइम से ऐसे ही पड़ा है। जांच और स्टडी का कार्यक्रम चल रहा है। पुल पर चढ़ने से रोकने के लिए दीवार बनाई थी, वो टूट चुकी है। कोई रोकने वाला नहीं गाड़ियों को पुल से चढ़ने से, कोई बताने वाला नहीं है लोगों को कि पुल पर मत जाओ, सीधा नदी में गिर जाओगे। कोई बोर्ड नहीं लगा है,
कोई बैरिकेड नहीं लगा है, कोई लाइट नहीं है कि रात में कोई गाड़ी लेकर ना चला जाए, कोई ब्लिंकर नहीं है कि कोहरे में कोई गाड़ी रास्ते पर न ले जाए। वो रास्ता जिस पर आगे पुल ही नहीं है, रास्ता जो पुल के ऊपर से जाकर सीधा नदी में गिरा देता है, उस रास्ते पर सोचिए 3 लोग गाड़ी से जा रहे होंगे। सर्दी की सुबह, सुबह का अंधेरा, अंधेरे में नदी का इलाका, सर्दी में सुबह नदी के इलाके में कोहरा, अंधेरा और कोहरा, गाड़ी दौड़ रही होगी, लाइट जली भी होगी तो गाड़ी की लाइट तो सामने क्या है यह दिखा रही होगी ना। कोहरे में ध्यान तो सामने किसी गाड़ी के आ जाने पर होता है। उनको क्या पता था रोड ही खत्म हो जाएगा, रोड खत्म हो जाएगा बिना किसी बैरिकेड के, बिना किसी बोर्ड के, और गाड़ी चली जाएगी सीधा नदी में। 3 लोगों की जान चली गई और सारा दोष गूगल मैप्स का। क्यों ऐसे छोड़ा हुआ है रास्ता? क्यों नहीं रोक रहे लोगों को? दीवार बनाई थी और दीवार टूट गई तो दोबारा बनाने में क्या जा रहा था? किसने रोका था लोगों को और किसने रोकना था? सेतु निगम ने नहीं रोकना था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं रोकना था, सिंचाई विभाग ने नहीं रोकना था, वहां के प्रशासन ने नहीं रोकना था, पुलिस ने नहीं रोकना था, गूगल ने रोकना था। फांसी चढ़ा दो गूगल मैप्स को। 100 बात की एक बात।